हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रात के 9 बज रहे हैं। मैं अभी बेटी को पढ़ा ही रही थी, पढ़ रही है। तो अब मैं जाऊंगी, खाना वाना बनाऊंगी। टाइम हो गया है 9। अब चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो डिनर बनाएंगे, फिर डिनर बनाने के बाद खाएंगे पिएंगे, थोड़ी सी टीवी देखूंगी। मुझे तो सीरियल देखने भी बहुत पसंद है फ्रेंड। आप लोग बोलेंगे सीरियल देखती है, लेकिन मुझे 1-2 सीरियल है जो मैं देखती हूँ। तो सीरियल वगैरह देखूंगी। फिर हस्बैंड के साथ थोड़ी सी वॉक करने जाती हूँ। चलते हैं किचन की तरफ। अब देखते हैं क्या बनाया जाए। तो बेटा आप रिवाइज करो, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। ओके, मेरी बेटी बहुत प्यारी है। फ्रिज में बहुत सारा दूध भी रखा है। इस समय में दूध यूज़ ही नहीं हो पाता मेरे घर में, क्योंकि इवनिंग की चाय भी अब नहीं बन रही है। यहाँ गर्मी थी तो इवनिंग की चाय हम लोगों ने स्किप कर दी है, और दूध भी नहीं पीते तो बहुत बच जाता है। तो सोच रहे हैं उसका कुछ बना लिया जाए। तो सोच रहे हैं क्यों ना खीर बना लिया जाए। खीर बना लेते हैं। बहुत सारा दूध बच गया है फ्रेंड। देखिए, ये आज का रखा हुआ है 1.5 लीटर दूध। ये रखा है, ये भी होगा आधे लीटर, ये भी है। मतलब ऐसे करके बहुत सारा 2 लीटर के समथिंग दूध रखा होगा। तो चलो खीर बना लेते हैं, यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, चावल फुला देती हूँ। खीर जब भी आप लोग बनाइए तो चावल फुला दिया करिए। फूले हुए चावल में बहुत अच्छी खीर बनती है। उसके बाद चावल फुला देंगे और फिर अपन दूध बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक बॉईल होंगे तो खीर बन जाएगी। तो ये रहता है कि आज भी खा लेंगे, कल भी खा लेंगे, क्योंकि 2 ही लोग तो हैं तो बच ही जाती है। तो देखिए, मैं इसको फुला के रख देते हैं। अब क्या करते हैं, आटा लगा लिया जाए। हाँ बेटा, कौन सा पाठ करना है? पहले इसको देखो, ये पढ़ो अच्छे से। ये दूध रख दिया फ्रेंड, ये दूध है तो इसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। जब तक बॉईल होगा तो चावल भी फूल जाएगा, फिर डाल देंगे उसमें चावल। और देखिए, थोड़ी सी ये वाला भी दूध डाल देंगे, क्योंकि इतना सारा दूध तो पीने वाले नहीं हैं। अच्छी खासी खीर बन जाएगी, जो आज खाएंगे, कल खाएंगे, 2 दिन खाएंगे वैसे। कभी कभी आंटी लोग ऐसे बर्तन धो देती हैं गंदा सा, थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। सोते वक्त पीते हैं ना, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं।
पीती तो मैं नहीं पीती फ्रेंड, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है मुझे। मुझे दूध पसंद ही नहीं है, दूध पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी हस्बैंड बहुत डांटते हैं। बोलती है दर्द हो रहा, पैर दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, फिर डांट पड़ती है कि और दूध नहीं पियो, कैल्शियम की कमी हो रही है, ये है वो है, फिर पीना पड़ता है। ये है फ्रेंड मलाई, जो मैं रोज़ मलाई निकाल देती हूँ, स्टोर करती जाती हूँ। फिर 8 से 10 दिन की मलाई जब हो जाती है तो मैं उसका मक्खन निकालती हूँ और घी बनाती हूँ। तो क्या है ना, दूध लेने के कई फ़ायदे भी रहते हैं अपना, कि अगर दूध हम ले रहे हैं तो अपन घर का अपना अच्छा दही बना के खा सकते हैं, अच्छे घी भी अपने घर का मिल रहा है। दूध लेने के फ़ायदे तो हैं, दूध पीने के ना पिए, लेकिन और चीज़ों में यूज हो जाता है। घी निकल आता है, दही भी अच्छी बन जाती है। बाहर का क्या रहता है ना फ्रेंड, पता नहीं कैसे बनाते हैं, दही में कुछ और मिक्स कर देते हैं, टाटर वगैरह, तो उसका एक अलग ही टेस्ट रहता है। और घी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे भी बाहर का घी। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर का घी बनाती हूँ। तो अब लगा लेते हैं आटा लगाते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग रात में, बहुत से घरों में तो बहुत हल्का डिनर करते हैं, और कितने बजे आप लोग डिनर कर लेते हो कमेंट्स करके बताना। मेरा तो लेट ही है, मेरे को फॉलो मत करना इस मामले में, क्योंकि मेरा डिनर होता है लेट। मैं तो ये बोलूँगी, जो ऐसा है तो 9 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। तो मेरे यहाँ क्या है ना कि मुझे बेटी को भी पढ़ाना रहता है, तो उस चक्कर में मैं बैठूँगी तभी वो बैठेगी, नहीं तो क्या होता है कि वो बैठती ही नहीं है। थोड़ी बहुत पढ़ेगी, फिर इधर उधर करने लगती है, तो मुझे उसके पास बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए। पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, बट ये है कि उसके पास बैठना पड़ता है कि चलो बैठी हो, चलो पढ़ो, जो भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब मैं इधर आ गई ना किचन में, तो वो उस हिसाब से थोड़ी पढ़ रही होगी कि जैसे मैं बैठ के उसे पढ़ा रही थी। तो डेली मेरे को टाइम देना पड़ता है दोस्तों, तो इस चक्कर में हो जाता है मेरा डिनर का टाइम लेट। तो अब एक आदत सी हो गई है, अब आदत हो गई है कि हम लोग 10 बजे तक करते हैं अपना डिनर, फिर हो गया खाएंगे, और खाते हैं हम लोग सभी, मतलब फैमिली के साथ ही हैं, चाहे वो लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। ब्रेकफास्ट में क्या है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, ब्रेकफास्ट मैं बहुत कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती हूँ तो फ्रेंड पता नहीं क्यों मैं मोटी होने लगती हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट ज़्यादातर स्किप ही कर देती हूँ, या फिर खाई भी तो थोड़ी सी हल्का सा, मतलब कभी आधा पराठा या एक पराठा खा लिया, सिंपल चाय के साथ चाय पी ली। तो चाय भी मैं कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि मेरे को चाय ज़्यादा पसंद नहीं है पीना, तो अगर बन गई है, हस्बैंड के लिए तो बनाना ही पड़ता है, बन गई है तो आधे कप वगैरह तो वैसे ले लेती हूँ, पीते से आधे कप। तो इस तरह मेरा ब्रेकफास्ट होता है, और लंच तो प्रॉपर करती हूँ, लंच अच्छे से मैं कर लेती हूँ, और डिनर बाकी मैं ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं मेरी थोड़ी बॉडी है कि मैं थोड़ी सी अगर टाइमिंग से कुछ ऐसे खाने लगती हूँ तो बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। मोटा होना आसान है, लेकिन पतला होना बहुत मुश्किल है।
अब जैसे आने वाला है विंटर, अब इसके बाद तो विंटर ही आए, तो अब वेट अपने आप गेन होगा। तो थोड़ी सी खुद को मेंटेन अभी कर रहे हैं कि अभी आगे जाके वेट गेन होने ही वाला है, तो थोड़ी सी अभी मेंटेन करो खुद को। तो आटा लग गया दोस्तों। आज मैं गोल वाली लौकी बना लूँगी। गोल है, ये थोड़ी अच्छी लगती है, इसका टेस्ट अच्छा रहता है, तो आज गोल वाली लौकी बनाती हूँ। इसको छीलते हैं। मुझे तो सारी सब्जियाँ पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। अब वो जैसे पता चलेगा कि लौकी बनी है तो एक उनका मुंह बन जाएगा। लेकिन क्या है ना कि फिर भी मैं खिलाती हूँ चलो खाओ, सब्जी तो खानी पड़ेगी, इसलिए मैं खीर भी बना रही हूँ कि अगर वो नहीं खाते तो थोड़ी सी उनको सब्जी दे दूँगी और खीर दे दूँगी। एक कटोरी बढ़िया तो खा लेंगे। क्या ना, सब्जियाँ मैं सभी इसलिए बनाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बेटी भी है, अगर अभी से अवॉइड करने लगेंगे कि ये सब्जी नहीं पसंद है, ये नहीं बना रहे, वो नहीं बना रहे ना, तो फिर क्या है ना कि बच्चे भी फिर खाते नहीं हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे, कल वो बेटी भी बोलेगी मम्मा ये मत बनाना, मैं नहीं खा रही, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं हर सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे तो सारी सब्जियाँ पसंद है फ्रेंड, क्योंकि हमारी मम्मी, हम लोग जब अपने यहाँ आते थे, मेरी मम्मी हर सब्ज़ी बना देती है, ऐसा नहीं था, तो हम लोग सारी सब्जियाँ खाते थे। बचपन से ही मुझे सारी सब्जियाँ पसंद थी, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सी भी आप सब्ज़ी बनाओ, सारी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। थोड़ी अच्छे से बनाओ और क्या। मुझे तो लौकी भी बहुत पसंद है, मैं बहुत मसाले वगैरह सब डाल देती हूँ, गरम मसाला डाल देती हूँ, वैसा वाला नहीं बनाती हूँ, सिंपल हल्दी नमक मसाला मिर्च अच्छी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ, तो अच्छी लगती है। कुछ लोग तो लौकी बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, तो वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे तो मसाला वगैरह सब डालती हूँ मैं। एवरेस्ट का गरम मसाला डाल दो तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड सब्जी बन गई है, अरे सब्जी काट लिया है मैंने, तो अब सोच रहे हैं कि एक तरफ खीर बन रही है और एक तरफ सब्जी बना लिया जाए, क्योंकि ये जो मेरा गैस है वो 2 चूल्हे का ही है, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा रोटी बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, सब्जी छोंक देते हैं, सब्जी अपनी बनती रहेगी और एक तरफ खीर, और सब्जी बन जाएगी तो मैं उसी में रोटी बना लूँगी, ये ज़्यादा सही रहेगा। खीर में तो टाइम लगेगा, खीर बनाने में, क्योंकि दूध को गाढ़ा करने में टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। तो जब तक मैं क्या करती हूँ कि अपना ये सब्जी और रोटी एक ही गैस में बना लिया जाए और खीर को पकने देंगे, खा लेंगे बाद में, नहीं तो फिर कल खाया जाएगा और क्या। वैसे खाएंगे तो आज ही, खीर मुझे भी पसंद है, खाएंगे तो आज ही। फ्रेंड हम लोगों की जो मेरा चैनल है लाइफ ऑफ पुष्पांजलि, तो मैं यही दिखा रही हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या चलता रहता है, ये दिखा रहे हैं डेली का जो रूटीन है, यही होता है फ्रेंड। अब हम लोग हाउस वाइफ है तो कुछ नया तो होता नहीं है, तो बस खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को पढ़ाना, घर परिवार को देखना, ये सब चलता रहता है। खाएंगे पिएंगे,
घर गृहस्थी में लगे रहना, कहीं कुछ यही सब चलता रहता है। तो हर सभी गृहिणी यही कर रही होंगी, जहाँ शाम हुई तो किचन में खाना बना रही है, फिर मॉर्निंग हुई तो फिर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है, लंच में, मतलब गृहिणी का एक जो समय होता है तो मतलब उसका सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही रहता है देखा जाए तो। अब मैं तो यहाँ पे चलिए 2 लोग ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, 2 ही लोग रहते हैं। लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं ना जहाँ पे 5-6 लोग रहते हैं। 5-6 लोग रहते हैं और सब कुछ बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है। तो मतलब वही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग किचन में देती हैं। तो हम जो हाउस वाइफ है ना उनकी क्या बोले, आधी ज़िंदगी का जो आधा टाइम है वो उनका किचन में ही बीतता है। हम लोग अब यही है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं 1-1 महीने हो जाते हैं जो घर से कभी कहीं जा नहीं पाते, ऐसी आदत सी हो गई है। अब बाहर निकलते भी नहीं है तो मेरे को बहुत आलस आता है आने जाने में। तो मैं लगता है यार छोड़ो, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, कुछ भी होता है मैं उन्हें कॉल की तो वही कर लेते हैं कि ये चाहिए, ऐसा करना, ये ला देना, तो वो ला देते हैं। ये सब चलता रहता है इसको। तो फ्रेंड खाना बन गया, खा भी लिया और थोड़ी सी टहल भी लिया हमने, और एक सीरियल देखते हैं वो भी देख लिया। अब आ रही है नींद, देख सकते हैं मेरे को नींद आने लगी है। तो टाइम हो रहा है, अभी हो गए हैं 12 बजने वाले हैं, तो अब सोने की तैयारी है। तो अब हम जा रहे हैं सोने। तो कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का नाइट रूटीन कैसा है। सभी इसी तरह बिजी रहती हैं, सभी हमारी जो दीदी हैं, बहनें हैं, सभी इसी तरह हमारी तरह बिजी रहती हैं क्या किचन में। 3 टाइम उनको भी घुसना पड़ता है किचन में क्या। तो जो हमारी हाउस वाइफ की लाइफ है वो ज़्यादातर तो हम कुकिंग में ही अपना निकाल देते हैं। लेकिन अच्छा लगता है, वो तो एक आदत हो जाती है। अपना घर परिवार देखना हमारी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने बच्चे का ख्याल रखना, अपने पति का ख्याल रखना, वो भी तो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। वो बाहर से कमा के आते हैं और मैं घर के अंदर उनका ख्याल रखती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड, मेरा ये जो रात का क्या बोले, दिनचर्या बोलेंगे, रूटीन जो भी है, तो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा। और चलिए ठीक है, अब क्या बोले, जा रहे हैं सोने। तो अब नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है, कोशिश करूँगी कि फिर कुछ बनाऊँ। तो चलिए तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। सभी लोग अपना ख्याल रखें। ओके बाय।